अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। तमाम गैट के स्टूडेंट्स जो कि अपने गैट की तैयारी कर रहे हैं, या नैट के स्टूडेंट्स या हैट के स्टूडेंट्स जो कि अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि हमने पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है ऑफ द 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर फॉर गैट एग्ज़ाम्स। आपका जो गैट का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, या इस जैसे बिल्कुल आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला होपफुली आप अपने गैट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी गैट की बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़ कि द रेशियो ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ to men employees is 3.2 if total number of employees are 245 men employees। आपका इसका जो सलूशन है वो होता है, आपके मेन के एम्प्लॉयज़ को आपने फाइंड आउट करना है ना, तो इसका ऑप्शन ये होता है कि आपने टोटल एम्प्लॉयज़ में से आपने डिवाइड करना है सम ऑफ रेशोज़ और मल्टीप्लाई उसको करना है मैन की रेशो से। मतलब आप जिसका फाइंड आउट कर रहे होंगे आपने उसको जो है वो बाहर लिखना है। उसके बाद आपने उसको इज़ इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़ से, टोटल एम्प्लॉयज़ आपके कितने हैं 240 हैं तो आप 240 लिख देंगे। डिवाइड आपने करना है सम ऑफ रेशोज़ ऑफ बोथ मैन और वुमेन एम्प्लॉयज़ की, तो वो आपकी क्या रेशो है 3:2, तो आपने सम उसका लेना है ना, तो आपने 240 डिवाइडेड बाय 3 + 2 करना है मल्टीप्लाइड बाय जिसकी आप रेशो फाइंड कर रहे होंगे, आपने उसकी जो है ना वो नंबर जिसका फाइंड कर रहे होंगे आपने उसकी रेशो से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मैन एम्प्लॉयज़ की रेशो 2 है। तो 240 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 हो गया, 240 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैन एम्प्लॉयज़ आपके क्या बन जाते हैं 48 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और आपके पास जो है वो आंसर आपका बन जाता है 96। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 96 रेशो होगी मैन एम्प्लॉयज़ की टू वुमेन एम्प्लॉयज़ जो आपको गिवन थी। तो मैन एम्प्लॉयज़ का नंबर है 96। अगर यहीं पर वुमेन एम्प्लॉयज़ का आ जाए तो आप इसका बिल्कुल कर देंगे, आप लिखेंगे मैन की जगह आप वुमेन लिख देंगे इज़ इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़ वैसे आ जाएंगे, सम ऑफ रेशोज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ भी वैसे, फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे वुमेन एम्प्लॉयज़ की रेशो से, फिर आपके पास उनका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 90² - 70²। जब आपके पास ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एक आपके पास जो हिंट है इस क्वेश्चन का वो है कि आपने a² - b² की फॉर्म में है ना, तो आपने इसको सिंपली लिखना है। आपने एक दफ़ा जो वैल्यू गिवन है ना 90 - 70 इनके स्क्वायर्स, तो आपने 90 + 70 एक दफ़ा कर देना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 - 70 से। ठीक है, जो आपको दो डिजिट्स दिए हुए हैं 90 और 70, आपने उसको क्या करना है एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा आपने उसको माइनस करना है, और उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका नेक्स्ट आपका स्टेप है कि आपने 90 + 70 किया मल्टीप्लाइड बाय 90 - 70 आपने किया, तो आपके पास 90 + 70 160 के बराबर होता है, और 90 - 70 20 के बराबर। तो 160 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3200 आ जाएगा। वंस अगैन आपका जब भी इस फॉर्म में आएगा a² - b² की फॉर्म में, तो आप इसको लिखेंगे a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b की फॉर्म में। इस तरह से आपके पास जो आपका आसानी से फ़ौरन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, दैट इज़ इफ़ 20x + y = 80 फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x + 11y। इसमें सबसे पहले आपने 11x + 11y है ना, आप 11 कॉमन अगर ले लेते हैं इनमें, तो आपके पास क्या बच जाएगा
11 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ से फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है जहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करें, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 80। अब यहाँ का 20 आपका जो है वहाँ जाकर क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, तो आपका क्या आ जाएगा 20x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 था, तो यहाँ x प्लस वाई बच जाएगा और जे 80 के नीचे आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया 4। अब आपने क्या करना है, आप 11x प्लस 11y में से 11 को कॉमन ले ले अगर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका 11x प्लस वाई आ गया। और आपके पास अब आप x प्लस वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें x प्लस वाई की, तो आपके पास वो क्या थी 4 थी जो कि हमने ऊपर देखी, तो आपके पास क्या बन जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 44। वेरी सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन के जरिए आप पहले x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी इक्वेशन में आप 11 कॉमन लेके x प्लस वाई की वैल्यू जो कि 4 निकली थी उसको पुट करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर 44 आ जाएगा। Moving towards the next question, the average salary of staff of 18 officers and 32 clerks is 800 if the average salary of officers is 1200. ठीक है, find the average salary of क्लर्क। एवरेज सैलरी हमने क्लर्क की फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या होता है, सिंपली आपका कि जो आपका क्लर्क की सैलरी है इज़ इक्वल टू, क्लर्क की सैलरी को आप x2 बार से भी शो कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू जो आपकी टोटल आपकी जो एवरेज सैलरी होगी ऑफिसर्स की भी वर्कर्स की भी, वो आपकी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी उसको आप x बार से डिनोट भी कर सकते हैं, तो उसके साथ ब्रैकेट में आप n1 प्लस n2 लेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे x1 बार से जो कि एवरेज सैलरी ऑफ किसकी होगी, ऑफिसर की होगी, साथ ब्रैकेट में आप n1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय n2। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास जो एवरेज सैलरी स्टाफ की थी वो कितनी थी 800 थी, तो आप जो है शुरू में x बार की जगह 800 लिखेंगे। n1 ऑफिसर्स के नंबर है और n2 आपका क्लर्क्स का नंबर है, क्योंकि ऑफिसर्स पहले आए हुए हैं, तो आपका n1 जो है वो ऑफिसर्स का होगा। ऑफिसर्स आपके 18 है तो आप 18 पुट करेंगे। दूसरे नंबर पर क्लर्क्स की बात हुई है तो क्लर्क्स की अमाउंट 32 है तो आप 32 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस कर देना है x1 को, x1 बार को। x1 बार आपका क्या है, वो आपका है एवरेज सैलरी ऑफिसर्स की। n1 से हमने ऑफिसर्स को डिनोट किया था, तो x1 बार से भी हम ऑफिसर्स को डिनोट करेंगे, तो आपका क्या है 1200 आप लिख देंगे। और ब्रैकेट में आपने n1 की वैल्यू पुट करनी थी, वो कि जो कि ऑफिसर्स का नंबर 18 है, तो आप 18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय आपका आ जाता है n2। n2 आपके थे क्लर्क्स का नंबर, वो 32 था, डिवाइडेड बाय 32। इस तरह से आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 575। बहुत इजी क्वेश्चन, आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका ऑब्वियसली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। After Junaid deposited S rupees into his savings account, he had D rupees in the account. If he then withdrew S minus 70 from this account, how many did he have left in the account? Initially उसके कितने पैसे थे उसके पास सेविंग्स के अलावा, उसके पास जो हैं D रुपीज़ उसके बैंक में मौजूद थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ विदड्रॉ, जब उसने विदड्रॉ कर लिए वो कितनी थी S माइनस 70। फाइनल अमाउंट अब उसकी क्या होगी, इनिशियल में से आप जो उसने विदड्रॉ किया उसको माइनस करेंगे। इनिशियली D था तो उसमें से माइनस करेंगे जितने उसने निकलवा लिए, जो कि S माइनस 70 है। D माइनस ब्रैकेट में S है माइनस 70, तो आपका D माइनस S और बाहर माइनस और अंदर माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपका आंसर बन जाएगा D माइनस S प्लस 70। यहाँ तक हमारी जो वीडियो है वो थी। होप्स हो कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। कोई क्वेश्चन है जो किसी तरह की आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।